तो जुड़वा ड्रामे का सबसे बड़ा मसला ये निकल कर आ रहा है कि यहां पर आदिल की शादी किससे होगी यहां पर ज़ारा के साथ या फिर ऐसे में सारा के साथ। कौन एक्चुअली में इसको डिजर्व करता है अगर बात की जाए ज़ारा या सारा की, और खास तौर पे आदिल की इवेंचुअली हो किसके साथ जाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जुड़वा ड्रामे को देख रहे हैं। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग, काफी थ्रिलिंग ये ड्रामा है और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है हमारी आयना आसिफ इनका नाम, जिन्होंने डबल रोल बहुत ही सुपर्ब किया। लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि डायरेक्टली डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों की हैं। वो कौन सी मिस्टेक, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मसालेदार ये रिव्यू होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज की मदर सेल से बेनिफिट नहीं लिया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर नो डाउट के एक ही लड़की है जो ड्यूल रोल प्ले कर रही है, बट एज अ डायरेक्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव सम चेंजेस बिटवीन बोथ कैरेक्टर्स। मतलब कहने का यह है कि अगर सारा के मुंह पर पिंपल निकला हुआ है तो वो ज़ारा के मुंह पर भी निकला हुआ है, दोनों के फेस पर बड़े आराम से देखा जा सकता है। अगर ज़ारा के लिप्स के पास तिल है तो वो सारा के लिप्स के पास भी तिल है। भैया वो ट्विन्स हैं, मतलब वो मक्खी पे मक्खी तो न रखी गई, वहाँ पर 100% तो कोई भी ट्विन्स मैच नहीं करती। कुछ तिल का फ़र्क, ठीक है, स्टाइल का फ़र्क, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी मेरे ख्याल से डिफरेंसेस इनको रखने चाहिए थे जो कि बड़े आराम से मेकअप से अचीव हो सकते हैं, या फिर कुछ भी करके। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कराएगी ना। मतलब सिर्फ आपने ठीक है कैरेक्टर को बता दिया कि तुम ज़ारा हो तो तुमने ऐसे बोलना है, सारा हो तो तुमने ऐसे बोलना है, उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट तो कर पाते हैं, बट बहुत दफ़ा मुश्किल भी होती है, समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा इस सीन में सारा चल के आ रही है या फिर ज़ारा। तो इनको चाहिए था कि माइनर डिफरेंसेस रखते, तिल का डिफरेंस, लिपस्टिक्स का डिफरेंस, या फिर ऐसे में ग्रूमिंग का डिफरेंस तो आपने दिखाया, बट अब वो भी लेटेस्ट एपिसोड में इस हद तक मर्ज कर दिया आपने कि इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट सम टाइम के कौन सा कैरेक्टर किस जगह पर क्या कर रही है। तो एक तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक है मेरे ख्याल से जो इन लोगों को रिकवर करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर इस बात की समझ नहीं आती कि जब यहाँ पर बता दिया गया था कि उसका जो बाप है वो मर गया है और बाप को पता चला कि माँ मर चुकी हुई है, तो हाउ इन अ वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया के कौन से कोने में रह रहे थे कि जहाँ पर इनको कानो कान खबर नहीं हुई। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर आपको पता ही ना चल सके कि एक इंसान जिसके साथ आपकी शादी हुई थी और उसने 15-20 साल गुजार दिए और बच्चे जवान हो गए और आपको अब एकदम से झटका लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है। ये तो कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे आदिल की शादी किससे होगी। देखें, एक चीज़ को पहले समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि सारा जो है ना वो फुल टाइम मैड है हमारे आदिल के लिए, और जो आदिल है वो लाइक करता है ज़ारा को, और जो ज़ारा है वो भी लाइक करती है आदिल को। बट वो ये बात सोचती है साथ साथ कि मेरी बहन जो है वो कहीं ना कहीं इसको लाइक करती होगी, और जिस तरह से वो इंटरेस्ट ले रही है वो मतलब खुद से उस सिचुएशन में जाना ही नहीं पसंद कर रही थी कि जहाँ पर वो अपनी बहन से डायरेक्टली पूछ तो लेती कि भाई क्या तुम आदिल को लाइक तो नहीं करती हो, ठीक है ना। तो उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो एक चीज़ तो उसको कंफर्म थी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम हमारी सारा ये बॉम्ब फोड़ेगी, क्योंकि जो वहाँ पर बाप है उसका वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वो ये चाहता है, फाइनली उसने लाइफ से ये सीख लिया कि बेटा हो या बेटी डजंट मैटर, बल्कि मोस्ट केसेस में अगर हम आज के दौर में बात देखें तो ज़्यादातर बेटियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सहारा बन रही हैं। इसलिए मैंने ये बात भी अपने प्रीवियस रिव्यू में की थी कि अब उस दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हमारा बेटा ही हो, क्योंकि उस दौड़ में वो लोग जाते थे जिनको ये गुमान होता था कि बेटे बड़े होकर कमा के देंगे, बेटियां भी कमा कर दे सकती हैं। मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि यार वो घर से बाहर जाकर कमाएं। आज के दौर में घर में बैठकर बच्चियां लाखों रुपया कमा रही हैं, चाहे वो फ्रीलांस हो या फिर आप ही के बिजनेसेस में पार्ट बन के, या फिर कुछ भी, मतलब ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर पैसा कमाना और उनकी कमाई खाना ही अपनी औलाद का मकसद है तो मेरे ख्याल से उस केस में भी ज़्यादा फेवरेबल बेटियां ही हैं। तो इसलिए आप लोग बेटियों को इनकरेज किया करें अगर उनकी कहीं पैदाइश होती है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जब सारा ये बॉम्ब फोड़ेगी तो यहाँ पर आगे से एनी भी काफ़ी शॉक्ड होगी, और शॉक्ड है उसकी माँ भी। माँ क्यों शॉक्ड है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी दोनों में से किसी भी बेटी की शादी उस लड़के के साथ हो जिसकी माँ ने उसका घर ख़राब किया, समझे।
तो इसीलिए चाहे सारा हो या ज़ारा हो, दोनों के लिए वो सेम फीलिंग्स रखती है और वो नहीं चाहती कि आदिल के साथ उसकी किसी भी बेटी की शादी हो। जबकि उस बेवकूफ़ औरत को ये समझनी चाहिए बात कि एक इंसान जो तुम्हारे घर में है, औरतों को तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि कौन सा लड़का किस कैलिबर का है, तो आप क्यों नहीं जज कर पाए कि कितना डिसेंट बॉय। तुम्हारी दो बेटी हैं, किसी दोनों में से किसी एक की भी शादी अगर इसके साथ होगी तो चलो मतलब अच्छा ही है ये, मतलब बाहर किसी जगह पर किसी नए शख्स से ट्राई करने से तो बहुत बेहतर है ना। तो ये चीज़ माओ को सोचनी चाहिए। खैर, अब यहाँ पर आदिल को दिखाया गया है कि आदिल जैसे फुल इंटरेस्टेड है ज़ारा में और वो उसके साथ बात भी कर रहा होता है, तो सारा आ जाती है। सारा भी इस चीज़ को मतलब दबाना चाहती है कि किसी भी तरह से मैं ये ना सुनूं कि हाँ जो ज़ारा है, ज़ारा की वजह से हमारे इस आदिल के अंदर चेंज आया। तो ये जो सारी कन्फ्यूजन्स है ना, ये मिलकर अब आगे जाकर एकदम से ब्लास्ट होने वाली हैं। वो कैसे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो हमारा सारा का बाप है वो उसको फोर्स करेगा कि तुम आओ वापस, और सारा बन के बात कौन कर रही है? ज़ारा। अब ज़ारा जब ये सुनेगी ना कि वहाँ पर उसका बाप उसकी बहन के साथ शादी करवाने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को साथ लेकर जाने की ज़िद नहीं करेगी। वो कहेगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दूसरी साइड पे ये है कि वो एक्चुअली में सारा को ये समझाने की कोशिश करेगी ज़ारा कि जो बाप है ना वो मेरे साथ शादी करवाना चाहता है, क्योंकि अब तक तो वहाँ पर सारा बन के मैं रह रही थी और मैं तो बिल्कुल भी नहीं शादी करना चाहती। तो सारा ये कहेगी कि एक्चुअली में मैं शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है, बट मैं तो आदिल को बहुत देर से लाइक करती हूँ और मैं चली जाती हूँ वहाँ पर और वहाँ जाकर शादी कर लेती हूँ। तो फिर इसको ये बात पता चलेगी कि एक्चुअली में जो आदिल है वो भी उससे शादी नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर हमारी जो सारा है ना वो बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी। देखिए, कल तक मैं भी ये बात सोचता था और बहुत सारे लोग भी ये चाहते थे कि आदिल की जो शादी है वो सारा के साथ ही हो, जो असल वाली सारा है, क्योंकि सारा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और वो डिज़र्व करती है कि उसको उसका प्यार मिले। बट ज़रा सोचने वाली बात नहीं है ना कि अगर आदिल जो है वो ज़ारा के साथ शादी करना चाहता है और ज़ारा भी आदिल को लाइक करती है, तो सिर्फ एक सारा के आदिल को लाइक करने से तो नहीं ना उसकी शादी हो जानी चाहिए। जब दो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से लाइक करते हैं तो किसी थर्ड पर्सन की विश के ऊपर तो ना कोई रिलेशन जुड़ सकता। जो दो लोग ऑलरेडी लाइक करते हैं उनकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक सफ़र करेगा, वहाँ पर दो सफ़र करेंगे। अगर लेट से आदिल की शादी सारा के साथ हो जाती है तो आदिल भी सफ़र करेगा और ज़ारा भी सफ़र करेगी, ठीक है ना। तो एथिकली अब चूंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो आदिल और ज़ारा की ही शादी होनी चाहिए। और यही मेरे रिमार्क्स हैं कि कुछ ऐसी डायरेक्शन में ड्रामे को लेकर जाएंगे। वो कैसे? देखो, जब ये चीज़ बात यहाँ पर फिगर आउट कर लेगी हमारी सारा कि आदिल भी उसको लाइक नहीं करता और फिर आदिल भी अपना इंटरेस्ट बताएगा कि कैसे वो ज़ारा को पसंद करना शुरू हो गया जितनी देर वो यहाँ पर थी, तो हमारी सारा ना एकदम से टूट जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो ज़ारा होगी ना वो सारा को ये कहेगी कि मैं तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ कि मैं ठीक है आदिल को कन्विंस करती हूँ, तो जैसी मैं हूँ वैसी तुम हो, मत थोड़ा सा नेचर का ही फ़र्क है ना, वो तुम एडजस्ट कर लोगी। तो मैं उसको ये बात कहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ शादी करे और आई थिंक के वो ज़रूर मानेगा, तुम मेरे पे छोड़ दो। तो उस टाइम सारा उसको कहेगी कि नहीं वो नहीं मानेगा, वो तुम्हें लाइक करता है। तो ज़ारा कहेगी कि देखो मैंने तुम्हारे कितने बड़े बड़े मसले हल कर दिए, तुम्हारे बाप का जो बिहेवियर था या तुम्हारे घर का जो माहौल, तो ये तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। अब जब वो उसको ये बात कहेगी तो सारा खुश हो जाएगी। उसके बाद ज़ारा जो है वो बेसिकली इसको समझाएगी कि देखो मेरी बहन तुम्हें बहुत लाइक करती है और तुम्हें ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए। हम दोनों बहनों में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, दिखने में तो सेम ही है ना, तो तुम उसी को ज़ारा समझ के उसके साथ शादी कर लो। मतलब इस तरह की मोंगियाँ भी कुछ बीच में मारेगी, बट इन शॉर्ट ये कि उसको फुल टाइम कन्विंस करने की कोशिश करेगी। बट वो उसको ये कहेगा कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि बात फीलिंग्स की है जो कि अब उसके साथ बन चुकी हैं। अब दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट एक पॉइंट पर आपको आगे जाकर ऐसा दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर ज़ारा भी फाइनली ये चीज़ एडमिट कर रही होगी उसके आगे कि नो डाउट कि वो भी उसको बहुत प्यार करती है। नहीं कि ज़ारा आदिल को ये कह रही होगी कि नो डाउट मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं अपनी बहन को मज़ीद तकलीफ़ें नहीं देना चाहती, उसने ऑलरेडी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सहा है। तो जब सारा ये देखेगी ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हमारा जो आदिल है, बट मेरी जो बहन है वो भी बहुत ज़्यादा उसको लाइक करती है, तो फिर उसको ये बात रियलाइज़ होगी कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही शायद आदिल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ थी, मुझे प्यार नहीं मिला तो मुझे वही शख्स बेहतर लगा और वो लाइकिंग ही थी जिसको मैं शायद प्यार समझ बैठी, बट एक्चुअली में तो वो कहीं मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
तो उसके बाद क्या होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि जो इसका दूसरा कज़न है ना सरमत जब ये देखेगा ना कि ज़ारा उसको फुल टाइम इग्नोर कर रही है और ज़ारा उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, वो शुरू से ही उसको बिल्कुल साइड लाइन करवा रही थी और अब चूंकि वो आदिल में इंटरेस्टेड है तो उसको ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देगी। फिर वो इवेंचुअली जब सारा से अपनी ये सारी बात शेयर करेगा तो सारा उसको बहुत अच्छे से समझेगी भी और रिस्पॉन्ड भी करेगी और उसकी तरह ख्याल रखेगी। तो फिर उसको इस बात का एहसास होगा कि एक्चुअली में मेरे लिए तो ज़ारा थी ही नहीं, मेरे लिए तो सारा थी। तो सारा को लेकर जो लोग इतने टेंशन ले रहे हैं कि उसका क्या बनेगा, भैया उसके लिए है ना हमारे पास एक लड़का, सरमत करेगा ना उसके साथ शादी। सरमत के साथ उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाएगी जब यहाँ पर ज़ारा की आदिल से शादी हो जाएगी। ये ड्रामे का एक पार्ट दिखाया जाएगा जहाँ पर बाप इवेंचुअली करवाएगा और बाप के सामने ये चीज़ एक्सपोज कैसे होगी, कब होगी, ये हम कल के रिव्यू में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ शादी के ऊपर रहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आदिल की शादी ज़ारा के साथ होगी अब, और जो सारा है उसकी शादी होगी सरमत के साथ। सो भाई ये रहा मेरा रिव्यू अबाउट द मैरिज थिंग। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।